हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 36वें श्लोक को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे। कुछ दिनों से हम जो ये चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते आ रहे हैं और आज का ये जो श्लोक वो चौथा श्लोक है, अंतिम श्लोक है। ये 4 श्लोक जो है ब्रह्मा जी के जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर में दिए गए हैं और भगवान ने इन 4 श्लोकों में उनके एक एक प्रश्न का उत्तर दिया है। पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि सृष्टि के पहले नहीं था, सृष्टि के पालन करते समय मैं ही हूँ और सृष्टि के बाद मैं ही रहूँ। दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो कुछ भी इस जगत में है वो मेरे संबंधित है और जो कुछ भी मेरे संबंधित नहीं है वो माया है। तीसरे चतुर्श्लोकी भागवतम में भगवान बताते हैं कि सभी चीजों के अंदर मैं हूँ, मेरे अंदर सभी चीज है, सभी तत्व जो है मेरे अंदर है और मेरे अंदर नहीं भी है, क्योंकि मेरे अंदर है और बाहर भी है, बाहर भी है और अंदर भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैं ही, बाहर हो या अंदर। आज के श्लोक में यहाँ पे भगवान ये 3 श्लोकों का में भगवान ने प्रश्न के उत्तर दिए। चौथा जो श्लोक है ये एक्चुअली प्रश्न नहीं था, लेकिन एक रिक्वेस्ट था, या उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको निवेदन किया कि आपने जो मुझे ये कार्य दिया है उस कार्य को मैं करने जा रहा हूँ, तो मुझे बताइए कि ये कार्य करते समय मैं किस प्रकार से अहंकार से बचकर रहूं और भव बंधन से न बंध जाऊं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि श्लोक पे जा रहा है 36। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वे समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करें। कहाँ तक? यहाँ पे बताया गया है कि जो कुछ भी तीनों श्लोकों में भगवान ने बताया है, यहाँ पे भगवान कहते हैं कि खोज कहाँ पे अंत होती है? खोज वहां पे अंत होती है जब हम सभी चीजों में भगवान को देख सकते।
सभी चीज, सब भी तरह से सिर्फ भगवान ही भगवान देखेंगे। जैसे कि भगवान ने बताया कि मैं अंदर बाहर भी हूँ, और जो कुछ भी हम देखते हैं वो भगवान के साथ ही संबंधित है। One should search the absolute truth up to the point of seeing him in everything. सभी चीजों में भगवान को देखना, वो है। और कैसे, यहाँ पे बताया गया है कि हमारी अगर जिज्ञासा होनी चाहिए, ये पॉइंट तक पहुंचने की जिज्ञासा होनी चाहिए। एतावद एव जिज्ञासम, हमारी जिज्ञासा तत्व जिज्ञासु आत्मनः, कि हमें ये जिज्ञासा यहाँ तक होना चाहिए कि तत्व से हम जानें। अन्वय व्यतिरिक्ताभ्यम, अन्वय मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। क्या ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें उस परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ को खोज करना है, और वो खोज यहाँ तक कि हम उनको सर्वत्र और सर्वदा, सर्वत्र और सर्वदा, हमेशा के लिए। A person who is searching after the absolute truth, the personality of Godhead, must certainly search for it up to this point. Up to this point मतलब जो पहले जो तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया, in all circumstances, in all space and time, and both directly and indirectly. Directly मतलब प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से भगवान को आमने सामने देख सकते, अप्रत्यक्ष रूप से उनकी जो शक्तियां हैं उनके संबंधित हम सभी चीजों में भगवान को देख सकते हैं। और ये संभव है किससे? भक्ति के द्वारा। तो भगवान यहाँ पे बता रहे कि यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, वो है भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति। और जब हमारी भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं तो हम ये सब हमेशा सर्वत्र और सर्वदा भगवान को देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान सभी चीजों में भी है और भगवान बाहर भी है। तो उसको कहते हैं अचिंत्य भेदता है और नहीं। तो इस स्थिति तक पहुंचने के लिए जो स्थिति है कि हम सर्वदा और सर्वत्र भगवान को देख सके, उस स्थिति का पहुंचने की विधि ये भक्ति है, डिवोशनल भक्ति। और भक्ति से ही का पालन हमें करना। तो यही जो है भगवान जो ब्रह्मा जी के को बताते हैं कि अगर हम जान सकते हैं कि सर्वदा और सर्वत्र सब कुछ जो है भगवान ही है, तो हम में जो है वो घमंड और बंधन में हम बंध नहीं जाएंगे। तो ये यहाँ पे ये बताया जाए कि हमेशा भक्ति करनी चाहिए। यत् स्यात् सर्वत्र, ऑलवेज यू शुड परफॉर्म भक्ति। भक्ति में रहने से कोई भी चीज जो है हमें छू नहीं सकती। कोई भी भौतिक चीजें जो है
छू नहीं सकती। इसीलिए भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि जान लो कि तुम्हें ये दृष्टि होनी चाहिए कि सभी चीजों में मुझे तुम देख सको, जो भी तुम कार्य करते हो। जैसे कि बहुत विस्तार रूप से प्रभुपाद जी ने इस बात को समझा कि भक्ति ही परम है और भक्ति ही है जो हमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य से मुक्त कर सकते। क्योंकि जब हम भक्ति में लग जाते, वैसे कि कल भी हम जो उपदेश अमृत में पढ़ चुके हैं, जो भक्ति के मार्ग पे है वो पहले से ही मुक्त है, मुक्त आत्मा है। क्योंकि भक्ति जो है शरीर के संबंधित वस्तु नहीं है, ये आत्मा के साथ संबंधित है। और जो कुछ भी दोष है इस शरीर के कारण। तो इसीलिए हम आत्मा के स्तर पर जब पहुंच जाते हैं, और आत्मा का स्तर मतलब भगवान के प्रति प्रेम भक्ति, इतना बड़ा तात्पर्य ये श्री प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में दिया है, यही बात को समझाने के लिए। तो इसको हमें ध्यान पूर्वक तात्पर्य को पढ़ना है। बहुत सारे शास्त्रों में से प्रभुपाद जी ने प्रमाण दिया है कि भक्ति ही परम है, भगवान श्री कृष्ण ही परम है, भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा, भगवान श्री कृष्ण की ही शरणागत सबसे उत्तम और सबसे परम सिद्धि है, सर्वोच्च सिद्धि है भगवान श्री कृष्ण की शरणागत, भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण की ही, और किसी की नहीं, देवी देवताओं की भी नहीं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से शास्त्रों के प्रमाण से ये दिया गया है। क्योंकि उदाहरण दिया गया कि जैसे कि जड़, पेड़ के जड़ को जल डालने से सभी डालियां पत्तियां जो है अपने आप संतुष्ट हो जाती। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ही सभी मूल उद्गम कौन है? भगवान। तो इसीलिए ये 4 श्लोक में भगवान यही बता रहे, सब कुछ जो है मेरे साथ संबंधित है। अगर कोई भी चीज संबंधित नहीं है वो माया है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ। पहले वे थे, उसके पहले न देवता थे, न ब्रह्मा थे, न शिव जी थे, न कोई भी था। सब भगवान से ही सब उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान मूल और देवी देवता जो है भगवान के अंश होने के कारण जब वे जो है प्रसन्न हो जाते, हम सभी को संतुष्ट कर सकते हैं जब हम भगवान की सेवा में लगते। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर। किसने ये कहा है? कॉन्फिडेंटली यहाँ पे भगवान घोषित कर रहे हैं भगवत गीता में। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से ये पूरा, हम सोच ही रहे थे इतने सारे पॉइंट्स प्रभुपाद जी ने बताया, लेकिन प्रभुपाद जी ने अंत में इनको सब पॉइंट के रूप में समराइज कर दिया जो हम पढ़ेंगे, और उससे हम
जान लेंगे और समझ सकेंगे, क्योंकि यही सब चीजें हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी अपने तात्पर्य में बताया है और अंत में यहाँ पे बताया। पहला पॉइंट, भले ही कोई समस्त वेदों तथा शास्त्रों में निष्णात हो, किंतु यदि वह परमेश्वर का भक्त नहीं है तो वह नराधम माना जाता है, लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड. Even though one may be well versed in the Vedas and scriptures, if one is not a devotee, वेदेश्च सर्वम अहम हेव विद्या. क्या फायदा अगर तुम इतना वेद पाठ किया लेकिन भगवान के भक्त नहीं बने. जैसे कि प्रभुपाद जी ने बताया कि जब भगवान प्रभुपाद जी पहले अमेरिका गए तो इतने सारे अनुवाद थे भगवत गीता के, इतने लोगों ने उनका अनुवाद किया था, पर एक भी भक्त नहीं बना. लेकिन जब प्रभुपाद जी गए और प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता यथारूप लोगों के सामने प्रस्तुत की और इसका वितरण हुआ तो कितने लोग जो है भगवान के भक्त बन गए. ये रिजल्ट है. और ऐसा कोई बड़ा चढ़ाए बात नहीं, हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि विश्व के कोने कोने के लोग जो है भगवान के भक्त बन गए. लेकिन हम जो है यहाँ पे जब सब कुछ हमारा है तो भी हम तर्क वितर्क, क्योंकि ज्ञान नहीं है. ये ज्ञान यही भगवान ने दिया है. वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद. वेद अध्ययन का यही है कि भगवान को जाने, भगवान के साथ संबंध करे, भगवान की सेवा में लगाए, भगवान की पूजा करे, भगवान का गुणगान करे, भगवान की का स्मरण करे. सब वेदों और इतने सारे वेद शास्त्रों का यहाँ पे प्रमाण, जितना भी प्रमाण चाहिए वो है. तो प्रभुपाद जी ने, हमारे आचार्यों ने सब कार्य कर दिया है. हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए. तुरंत हमें जो है भक्ति में लग जाना चाहिए. सोचने की कोई जरूरत नहीं. लेकिन अगर सोचना है तो सब स्वतंत्र है. अंत में पूरा खोज के अंत में यही आएगा, वासुदेव सर्वमिति. बस यही है, सब कुछ जो है वासुदेव है. उससे बढ़कर कोई सत्य नहीं है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है. तो ये पहला पॉइंट है कि even though one is well versed in all the Vedas and scriptures, if one is not a devotee of the Supreme Lord, the personality of God, he is considered to be among lowest of mankind, Naradhama. गरुड़ पुराण, ब्रह्मा नारदीय पुराण, पद्म पुराण में भी इसी की पुनरावृत्ति की गई है. जो भगवत भक्ति से रहित है उसके वैदिक ज्ञान तथा तपस्या से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं. वेस्ट ऑफ टाइम ट्राइंग टू डू दिस तपस्या, दिस मेडिटेशन, वो मेडिटेशन, सब कितना है वेस्ट ऑफ टाइम. वो एक क्षण में परफेक्शन ऑफ योगा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. जो श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके किस कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए ये सरल और सुगम और आनंदमयी रास्ता दिखाया, तो उसको हमें पाना. तो क्या लाभ? अगर भगवत भक्ति रहित है तो कोई लाभ. In the Garud Puran, Brihannaradya Puran and Padma Puran, the same is repeated. What is the use of Vedic knowledge and penances for one who is devoid of devotional service to the Lord? सब कुछ त्याग दो अभी इस क्षण. पहले जो भी कर रहे होगे पर दादा से चला हुआ आ रहा है, इसको कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम. सभी जो संस्कार, सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण में ग्रहण करो, फिर लाभ मिलेगा. ये शास्त्र का प्रमाण है. हमने
कह रहे कि भावुकता से, क्योंकि हम भक्त है तो हम ऐसे बात कर रहे, जितना प्रमाण चाहिए हमारे आचार्यों ने, जीव गोस्वामी ने, सभी इतने सारे संदर्भ, भक्ति संदर्भ, तत्व संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, सब संदर्भ लिखे हैं शास्त्रों से, सब कार्य उन्होंने, हम ब्रह्मा जी के संप्रदाय से हैं, तो सब ज्ञान जो है यहाँ पे उपस्थित है। और भगवान स्वयं यहाँ पे कहते हैं ब्रह्मा जी कि ये अंत यहीं पे है, सर्वत्र और सदा मुझको ही देखो, मेरी ही पूजा करो, मन मना भव मद भक्तो मध्य जी माम नमः। भगवान भगवद गीता में भी बताया, हजारों प्रजापतियों की एक भगवत भक्त से तुलना किया। अभी देखिए, भगवत भक्त इतना महान है कि हजारों प्रजापति और एक भक्त के बीच में कोई तुलना नहीं की जाती, क्योंकि भगवत भक्त जो इतना महान है, क्योंकि उसने तो मूल चीज को जान लिया है। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में कहा है कि भगवत भक्ति के बिना न सन्यासी न ही दयालु, प्रसिद्ध व्यक्ति, महान दार्शनिक, महान तांत्रिक या अन्य कोई भी व्यक्ति वांछित फल नहीं पा सकता है, कोई भी होने दो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, चाहे वो योगी हो या दयालु हो या महान दार्शनिक क्यों ना हो, महान तांत्रिक क्यों ना हो, अन्य कोई भी व्यक्ति वांछित फल नहीं पा सकता, इसके बिना, भगवत भक्ति के बिना। तो एंड पॉइंट यही है जो भगवान, पॉइंट यही है कि भगवत भक्ति ही परम है, भगवान ही परम है और उनकी ही पूजा की जानी चाहिए और किसी की नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। इसमें ये बड़ा तात्पर्य है एक्चुअली, जो मीरा क्यों जरूरत है, सब कुछ जो एक ही जगह पे मिलता है तो क्यों यहाँ वहां भाग रहे हैं हम। और यही बात यहाँ पे भगवान कहते कि मैं पहले, बीच में और अंत में मैं ही हूँ, सब कुछ मेरी शक्तियां से सब कुछ चल रहा है। हम सर्वस्य प्रभवो, भगवान कितनी बार कह रहे, तो ये है पांचवा। भले ही कोई स्थान स्वर्ग से भी अधिक महिमामय हो, किंतु यदि वहां वैकुंठ के स्वामी या उनके भक्त की महिमा का दान नहीं होता है तो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। अमेरिका में जाके रहने का है, छोड़ दो, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से ही वहां पे इतने सारे, तो जाइए अमेरिका में, जहां पे भगवान की, चाहे यहाँ पे तो, अमेरिका तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बताया गया है कोई स्थान स्वर्ग से भी अधिक महिमामय। अरे स्वर्ग तो इतना आनंदमय जगह है, सब लोग चाहते हैं वहां पे जाने के लिए, हाँ, लेकिन उससे भी अगर समझ लो कोई स्थान हो, लेकिन वहां वैकुंठ के स्वामी, वैकुंठपति, लक्ष्मीपति या उनके भक्त की महिमा का गान नहीं होता तो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए।
इसीलिए अभी हमारे बीच में बहुत सारे, जैसे जय श्री राधा माता जी है, पुनीता माता जी है, वो लोग घूमते रहते हैं, उनके ट्रांसफर होता रहता है इस स्टेट से दूसरा स्टेट। अभी वो पुनीता माता जी हैदराबाद से नागपुर जा रहे, अभी वो डर वहां पे कैसा भक्ति का कोई मिले, क्योंकि वो स्थान अगर भगवान भगवत भक्त और वैकुंठपति का गान नहीं होगा तो वो स्थान रहने जैसा नहीं है, उसको त्याग देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए वहां। प्रभुपाद जी ने इतना महान कार्य किया है कि कोने कोने में हम जो है भगवान का मंदिर प्राप्त कर सकते हैं, सेंटर प्राप्त सकते हैं, भगवान का गुणगान हर एक कोने में। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक आदेश दिया है, विश्व कोने कोने में भगवान की भक्ति का ये प्रचार फैलाए, तो भले ही कोई स्थान। पांचवा, छठा, शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए 5 प्रकार की मुक्तियों को अस्वीकार कर देते हैं। तो मुक्ति भी तुच्छ है, नहीं चाहते हैं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की चरण कमलों में सेवा के अतिरिक्त जो है भक्त कुछ नहीं चाहता, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी कविताम वाचते। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भक्त। अंततः अंतिम निष्कर्ष यह है कि सर्वत्र तथा सर्वदा भगवान की महिमा का गान होना चाहिए, ऑलवेज सिंगिंग। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सभा, राधा कृष्ण बोलो बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाय, बस यही है एक ही, जहां पे भी जाओ राधा कृष्ण बोलो और चलते जाओ, सबको संग में लेके जाओ, बोलते जाओ भगवान का नाम सर्वदा, in all circumstances, in all places and at all time। ये होना चाहिए, तो ही हम जो है इस जीवन की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यही भगवान जो है यहाँ पे ब्रह्मा जी को कह रहे, मनुष्य को चाहिए कि उनकी महिमा का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करे, क्योंकि जीवन की परम सिद्धि अवस्था यही है। जीवन की परम सिद्धि अवस्था यही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, यही है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं सकाम कर्मी ज्ञानी, उनका स्थिति क्या है, इसके वो ये आकर्षण चीजें हैं। आकर्षित ज्ञान बहुत आकर्षित है, लेकिन पूर्ण नहीं है। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, वो भी भगवत भक्ति करके परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अगर ज्ञान के मार्ग पर जब तक ज्ञानी नहीं है तब तक उसको सफलता नहीं बनेगी। ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, उसके लिए विधियां हैं, उस विधियों को पालन करना है। लेकिन भक्ति इतनी पूर्ण है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, कि हमने कदम लग दिया तो 100% गारंटीड रिजल्ट, कोई दोष नहीं। सकाम कर्म तो भोग्य शरीर तक सीमित है। अभी सकाम कर्म जो भी भौतिकवादी लोग हैं, फ्रूट वर्कर्स हैं, कि कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक भोग करेंगे, शरीर तक, फिनिश। उसके बाद में सकाम कर्म तो भोग्य शरीर तक सीमित है।
योग शक्तियां की प्राप्ति तक प्राप्त हो गया, फिनिश, एंड हो गया। योग योगी, वहीं तक ये सीमाएं जिस सीमित है, योग शक्ति सीमित है, सकाम कर्म सीमित है, योग शक्ति की प्राप्ति तक, योग सूक्ष्म दर्शन दिव्य ज्ञान की उपलब्धि तक, और ये जो ज्ञान की उपलब्धि तक, और जहां तक दिव्य ज्ञान का संबंध है वह मोक्ष लाभ तक सीमित है। ज्ञान से सिर्फ मोक्ष, सिर्फ स्वर्ग तक जा सकते, उसके आगे नहीं। ये सीमाएं हैं। यदि इन सबको संपन्न किए भी जाता है तो इसके मार्ग में टूटियां के होने की संभावना रहती है। तो टूटियां, मेडिटेशन अगर सब लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी विधि है, प्रॉपरली करना है। अष्टांग योग में सब नियम है, यम नियम आसना वगैरह, और अगर उसको सिद्धि अगर अच्छी तरह से नहीं कर सकते तो सिद्धि नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि टूटियां हो सकती, और अगर टूटियां हैं तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? परफेक्ट होना चाहिए। किंतु भगवान की दिव्य भक्ति को ग्रहण करने की न तो कोई सीमा है, न ही नीचे गिरने का कोई भय है। द ब्यूटी, भगवत कृपा से यह विधि स्वतः अंतिम अवस्था को प्राप्त होती है। तो अपने आप सेल थ्रू, ग्लाइड थ्रू, आराम से अपने आप एक बार भक्ति के मार्ग पे आ जाए तो अपने आप, और फिर ऊपर उठ गए, नीचे गिरने की कोई संभावना। भक्ति के मार्ग इतना सरल, सुगम और आनंदमयी है। परम आनंद, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, जो अमृत का स्वाद, वो स्वाद है, सूखा नहीं है। ज्ञान सूखा है, योग सूखा है। इसके लिए देखते हैं, जब उनको देखते तो शांत, कोई बात नहीं, कुछ बस गंभीर। लेकिन भक्ति में भक्त को देखिए, वो चलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, क्योंकि वे जो है प्रेम में जो अपना स्वभाव, आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता, जो स्वाद के लिए हम जो उस स्वाद को जो चखने के लिए हम ढूंढ रहे हैं, वो मिल जाता है, और उसका परिणाम है आनंदमयी भक्ति में। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान आवश्यकता है, किंतु उच्चतर अवस्था में ऐसे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे अभी हम ज्ञान ले रहे, ज्ञान आवश्यकता है, क्योंकि हम जो है भक्ति में दृढ़ रह सकते, हम ऐसे मन यहाँ वहां न जाए। अतः उन्नति का सर्वोत्तम तथा निश्चित पथ भक्ति योग है। उन्नति का सर्वोत्तम तथा निश्चित पद भक्ति योग है। इसको अंडरलाइन करो। ओम तत्सत। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू।